गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंटीज़र की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। दैट होल नंबर किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और कौन से एप्लीकेशन में वो प्रॉपर्टी फॉलो होती है, किस एप्लीकेशन में वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। वैसे ही इंटीज़र की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी आप अदर नंबर सिस्टम्स के जो पार्ट हैं उनकी भी प्रॉपर्टी पढ़ोगे इसी से रिलेटेड। सो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपके क्लासेस में आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। सो मुझे ध्यान से सुनिएगा और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में इंग्लिश में, दोनों में ही बताऊंगा। तो पहले इंग्लिश से बता देता हूँ। सो इन द क्लोजर प्रॉपर्टी, if we will add or multiply two integer, if we will add or multiply two integer, then we will get only integer, then we will get only integer. Or subtract as well, if we will add, multiply or subtract two integer, then we will get only integer. ठीक है, so this is the property of closure property of integer. This is known as the closure property of integer. So closure property वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम दो इंटीजर को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें तो वहाँ पर हमें इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, तो ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है। समझ में आ गया? तो इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है। इसका एग्जांपल मैं आपको इस बुक में दिए गए कंटेंट के थ्रू बताऊंगा। तो वी क्लोजर अंडर एडिशन देख लीजिए। वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 17 plus 24 is equals to 41, which is again a whole number. We know that this property is known as the closure property for addition of the whole number. ठीक है, let us see whether this property is true for integer or not. जैसे होल नंबर के लिए इन्होंने आपको रिलेट किया लास्ट क्लास के थ्रू। ठीक है, अब let us check that this property is available for integer or not. Following are the some pair of integer. Observe the following table and complete it. So statement दिया हुआ है 17 plus 23 is equals to 40. So 17 भी integer, 23 भी integer है and result is also coming integer. So result is an integer. माइनस लास्ट देखिए, सबसे लास्ट देखिए, -35 प्लस ब्रैकेट -10, दोनों का ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। -35 -10 -45, -45 भी एक इंटीजर है। तो अंडर एडिशन इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करती है। अंडर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं। So what happens when we subtract an integer from another integer? Can we say that their difference is also an integer? जैसे होल नंबर में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है क्योंकि वहाँ पर माइनस में भी आंसर आ सकता है और होल नंबर को भी माइनस में नहीं होता, ओनली पॉजिटिव नंबर आर होल नंबर। सो बट इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है सब्ट्रैक्शन में, बिकॉज इफ यू विल सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर 7 - 9 अपोजिट साइन है, 2 आ जाएगा और बड़ा है नंबर
9, तो उसमें माइनस लगा हुआ है तो -2 आ जाएगा, तो -2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। लास्ट देखिए -29 -0, तो -29 इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, सो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है। ओके, उसके बाद बात आते हैं दैट इज देयर एनी पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज नॉट एन इंटीजर, कैन वी से integer are closed under subtraction? Yes, we can say that integer are closed under subtraction. Thus if a and b are two integer, then a minus b also an integer. अगर a और b integer है, so a minus b also an integer. Do the whole number satisfy this property? No, whole number property को satisfy नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप देखो 7 - 9 दोनों ही whole number हैं, बट इनका रिजल्ट -2 आ रहा है, तो -2 इज नॉट एन होल नंबर। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही ए और बी दो इंटीजर है, सो इनका रिजल्ट जो आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। बट इफ़ वी हैव टू इंटीजर ए एंड बी, तो अब वहाँ पर डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर डिवाइडेशन उनका इंटीजर नहीं आएगा, बिकॉज a is 1, b is 2, then a upon b is equals to 1/2. 1/2 is not an integer, it is an rational number. Okay, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड करिए, होल नंबर में आपने क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, याद करिए कि वी कैन ऐड मल्टीप्लाई the whole number in any order, we will get the same result. That's why the whole number is follow under commutative property under addition and multiplication, but it is not follow under subtraction and division. Okay, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करती है। सो वी नो दैट 3 + 5 इज इक्वल 5 + 3, 3 + 5 is equals 5 + 3 is equals to 8. That is the whole number can be added in any order. In the other words, addition is commutative for whole numbers. Can we say that same for integer also? We have 5 plus bracket -6, 5 ब्रैकेट ओपन करोगे तो -6 इज -1 आ जाएगा, एंड -6 + 5 इज टू -1, सो दैट्स इज ओके। दैट मीन्स कि आपकी जो वी से दैट द एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ओके, a plus b is equals to b plus a, means a और b दो इंटीजर हैं, then we can add the integer in any order, the result will same. So जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है फॉर इंटीजर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट में आते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख लो, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई b, सेम चीज़ होगी। और सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस a होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इंटीजर में भी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुपिंग करने पे a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी, दूसरे साइड RHS में a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, तो ये आपका RHS हो गया, LHS हो गया। तो ये किस में फॉलो की रहेगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, सब फॉलो करके आप इसमें देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है ब्लू में, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। देखिए यहाँ पर फॉलो कर रही है कि नहीं, इसको आप सॉल्व करके दे सकते हो। दैट -5, ये -5 प्लस ब्रैकेट में -3 प्लस -2, तो -5 और अंदर भी -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 आ जाएगा। इधर देखते हैं -5 प्लस -3 दोनों में ही आपका -10 आ रहा है। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलो अंडर एडिशन फॉर द इंटीजर। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करेगी, बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाया था होल नंबर में, दैट होल इफ यू विल ऐड 0 विद द होल नंबर देन वी विल गेट द सेम होल नंबर, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, सो a + 0 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 0 + a। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द अबव एग्जांपल सो दैट द 0 इज द एडिटिव ऑफ इंटीजर, यू कैन वेरीफाई इट बाय एडिंग 0 टू एनी अदर 5 इंटीजर इन जनरल फॉर एनी इंटीजर। ठीक है, ट्राई दिस में देखिए, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव अ नेगेटिव इंटीजर। ये ट्राई दिस आपको करना है। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव अ नेगेटिव इंटीजर।
आपको कोई भी इंटीजर का पेयर लेना है, पेयर मतलब दो इंटीजर लेने हैं जिनका सम एक नेगेटिव इंटीजर आए, ठीक है, जिनका सम 0 आए, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, और उसका रिजल्ट का ऐसा इंटीजर आए जो कि दोनों इंटीजर से छोटा हो, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, उसका रिजल्ट आए, वो सम का जो रिजल्ट आए वो छोटा हो एक इंटीजर से और एक इंटीजर से बड़ा हो, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। जब दोनों इंटीजर को ऐड करो, जो आपने इंटीजर लिए हैं, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग इंटीजर आपको लेने हैं, ठीक है, तो दो इंटीजर को जब आप ऐड करो तो उनका रिजल्ट ऐसा है जो दोनों इंटीजर से बड़ा हो, राइट, पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स, यही ट्राई दीज है जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेगा। ओके, सो मेक श्योर कि आप इस ट्राई दीज को अच्छे से करो, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिमाग को चलाओ, अपने माइंड को चलाओ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड गर्ल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव, दो इंटीजर आपको ऐसे लेने हैं फर्स्ट के लिए जिसमें रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर आए, दो इंटीजर ऐसे लेने हैं जिसमें उनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 0 आए, दो इंटीजर ऐसे लेने हैं जिसमें उनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो रिजल्ट आए वो दोनों इंटीजर से छोटा हो, फिर दो इंटीजर ऐसे लेने हैं, और ये आप नंबर बाय नंबर दिखाओगे कि आप क्या इंटीजर ले रहे हो, और उसका आंसर आपने प्रूव करके दिखाना है कि हाँ ये दोनों इंटीजर से छोटा है, ये दोनों इंटीजर से बड़ा है, ये एक इंटीजर से छोटा है, एक इंटीजर से बड़ा है, इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, या फिर ये इसका रिजल्ट निगेटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको दिखाना है। आई थिंक इट इज़ नॉट अ बिग टास्क, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। सो एग्जाम्पल नंबर 1 आते हैं, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, देखिए यहाँ पर जो ऊपर ट्राई दीज है उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसका एक हिंट भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, 1 minute, let me check what next। okay, write down a pair of integers whose sum is -3, आपको यहाँ पर भी ऐसे पेयर बताने हैं जिनका सम -3 आए, तो देखिए इन्होंने -1 सम कर रहे हैं, तो हम बीच में हम प्लस लेंगे और -1 प्लस -2 इज इक्वल टू -3, ठीक है, या फिर और भी इंटीजर उन्होंने ले लिए, -5 प्लस 2 इज इक्वल टू -3, डिफरेंस इज -5, डिफरेंस जिसका -5 है, सो -9 माइनस डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, -9 माइनस ब्रैकेट में -4 इज इक्वल टू -5, -2 -3 इज इक्वल टू -5, डिफरेंस इज 2, -7 माइनस ब्रैकेट -9 इज इक्वल टू, ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। 1.2 एक्सरसाइज में आपको आज दे दूंगा, आज आपको सिर्फ एग्जाम्पल 1 करना है और ट्राई दिस करना है। और एक चीज़ और, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को आपको एज, जैसे मैंने आपको होल नंबर की प्रॉपर्टी लिखाई थी, आपके पास प्रीवियस कॉपी भी होगी, वैसे ही आपको हेडिंग डाल करके उसकी प्रॉपर्टी लिखनी, बट होल नंबर की जगह आपको इंटीजर को लेना है। ओके, क्योंकि कहीं जगह कई जगह होल नंबर में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, बट इंटीजर में प्रॉपर्टी फॉलो कर जाती है, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपको अभी इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ सारी इमेजेज का, और आप इसको फेयर में लिख लेना। ट्राई दिस को आपको रफ में करना है, एग्जाम्पल भी रफ में करना है, कल मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से आज इसको रीड करो और पढ़ो। पहले रीड करनी है सारी प्रॉपर्टीज़ को समझना है, फिर उसके बाद जो है इसको आप नोट करना है। और इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन डिवीज़न का नहीं दिया हुआ है, आप उसको भी करोगे, ठीक है, प्रीवियस कॉपी से मैं देख करके आप इसको करोगे। और नीट एंड क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, जो चीज़ मैंने आपको फेयर में बताई वो फेयर में करना है, जो चीज़ रफ में बताइए, और प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहोगे। 1.1 एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, सो मेक श्योर कि आप जो है अच्छे से उसको रिवाइज भी करते रहोगे, और एडिटिव इनवर्स मल्टीपल इनवर्स को कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आगे ये चीज़ें आपकी एक्सरसाइजेज में आने वाली हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।